दोस्तों, आप चाहे माने या ना माने, मगर जो आधुनिक आविष्कार आज मानव ने धरती पर किए हैं उनमें से कई आविष्कार भारत पहले ही कर चुका है। ये बात अलग है कि भारत के इन महान आविष्कारों की दुनिया में ऑफिशियली तौर पर मान्यता नहीं मिल पाई है। तो चलिए जानते हैं उनमें से कुछ महान आविष्कारों के बारे में। पहला है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। दोस्तों, यह कोई आविष्कार नहीं लेकिन एक खोज के तौर पर इसे हम कह सकते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा सैकड़ों साल पहले तुलसीदास जी द्वारा रचा गया था, जिसमें उन्होंने पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक दोहे के माध्यम से ही बता दिया था। वह दोहा है ये। दोस्तों, इस दोहे का अर्थ है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। अब दोस्तों, इस दोहे में प्रयोग एक युग सहस्त्र योजन इनकी बात करें तो हमारे वेदों और पुराणों में एक युग को 12,000 वर्ष के बराबर बताया गया और एक सहस्त्र को 1,000 के बराबर और एक योजन को 8 मील के बराबर माना गया है। तो अब अगर हम युग, सहस्त्र और योजन को एक साथ रख कर उनकी गुणा करें तो यह 9 करोड़ 60 लाख मील के बराबर होता है और इसे हम किलोमीटर में बदलें तो 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। तो यह हो जाएगा 96 लाख गुणे 1.6 बराबर 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर हो जाएगा, जो कि हमारे आपके साइंस के हिसाब से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14 करोड़ 96 लाख है, जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के ही बराबर है। तो आप देख ही सकते हैं कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा खोजी गई चीजें आज के साइंस से कितना मैच करती हैं। नंबर 2 की बात करें तो इस पर आती है बिजली। मैं जानता हूं आपको पता है कि आधुनिक बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था और बल्ब का आविष्कार एडिसन ने, लेकिन यह आविष्कार महर्षि अगस्त पहले ही कर चुके थे, क्योंकि थॉमस एडिसन अपनी किताब में खुद लिखते हैं कि एक रात जब मैं महर्षि अगस्त द्वारा लिखे गए संस्कृत का एक श्लोक पढ़ते पढ़ते सो गया तो उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आ गया, जिसका अर्थ था एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें कॉपर सीट डालें तथा कॉपर सल्फेट डालें, फिर बीच में गीली लकड़ी की डस्ट लगाएं, ऊपर मरकरी तथा जिंक डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उसमें मिश्रा वरुण शक्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। और दोस्तों, वह श्लोक यह है जिसको पढ़कर एडिसन ने बल्ब को बनाया। नंबर 3 सर्जरी। इस बात से आप सभी जरूर वाकिफ होंगे कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। खास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में तो इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो रहा है। कुछ अभिनेता और अभिनेत्रियां अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ऐसा करती हैं तो कुछ फिल्मों के कैरेक्टराइजेशन के लिए। पश्चिमी देशों के लोग सर्जरी को उनके द्वारा की गई बहुत बड़ी खोज मानते हैं और हम सभी जानते हैं कि भले ही आधुनिक सर्जरी का आविष्कार उन्होंने किया हो, लेकिन भारत में 3000 साल पहले सर्जरी का आविष्कार हो चुका था। जी हाँ, और इसकी खोज महर्षि सुश्रुत ने 1000 ईस्वी पूर्व ही कर चुके थे और वे सर्जरी के लिए 125 तरह के उपकरणों का प्रयोग करते थे। और यही नहीं, उन्होंने 300 प्रकार के ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की और कृत्रिम अंग लगाने, पथरी का इलाज, मधुमेह आदि अनेकों बीमारियों के इलाज की खोज की। इन सब बीमारियों का विस्तार से वर्णन इनकी एक रचना सुश्रुत संहिता में मिलता है। नंबर 4 पर बात करें परमाणु सिद्धांत का आविष्कार। परमाणु बम के बारे में आज सभी जानते हैं। आधुनिक काल में इस बम के आविष्कारक हैं जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनमें भी 2500 वर्ष पूर्व महर्षि कणाद के वेदों के लेखों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा चुका था। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणाद ने ही बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। विख्यात इतिहासकार टी.एन. कोलेबुरक ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में अधिक विश्वविख्यात थे। नंबर 5 पर बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण नियम की। दोस्तों, इस बात से मैं मना नहीं करता कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, लेकिन यदि मैं कहूँ कि गुरुत्वाकर्षण की खोज उससे पहले हो चुकी थी तो क्या आप यकीन करेंगे? चलिए कोई बात नहीं, आपको बता देते हैं कि प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भास्कराचार्य के बारे में
आपने तो जरूर ही सुना होगा। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, सिद्धांत शिरोमणि, जिसमें विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और यह किताब यूरोप में खूब प्रचलित हुई। अपनी इस किताब में उन्होंने कहा था कि पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींचती है, इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर आकर गिरता है। तो अब आप जान ही गए होंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पहले न्यूटन ने दिया या फिर भास्कराचार्य ने। नंबर 6 पर आता है विमान। आप सोच रहे होंगे कि एरोप्लेन का आविष्कार तो राइट ब्रदर्स ने किया था, तो आपकी जानकारी बिल्कुल सही है, क्योंकि यह बात सच है। आधुनिक विमानों का जनक राइट ब्रदर्स को ही माना जाता है, मगर महर्षि भारद्वाज द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखित एक ग्रंथ विमान शास्त्र, जो कि संस्कृत पद्य में रचित एक ग्रंथ है, जिसमें विमानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। साथ ही साथ हवाई युद्ध के कुछ नियम भी बताए गए हैं। गोधा, परोच, पुष्पक जो कि रावण का विमान था, इन सभी विमानों का उल्लेख तो हमारे ग्रंथों में ही मिलता है। दोस्तों, विमान शास्त्र ग्रंथ को पढ़कर ही भारत के शिवकर बापूजी तलफड़े, जो कि नेहरू कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स के विद्यार्थी थे, उन्होंने वेद मंत्रों के आधार पर आधुनिक काल में पहला वैदिक विमान का मॉडल निर्माण किया और 1895 में मुंबई के चौपाटी समुद्र तट पर उसी विमान का उन्होंने परीक्षण भी किया, जिसके बाद ही वह इंडिया के सबसे पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिसने एयरक्राफ्ट को बनाया ही नहीं बल्कि उसको उड़ाकर परीक्षण भी किया। 2015 में आई फिल्म हवाईजादा उन्हीं की बायोग्राफी है, जिसमें उनकी मुख्य भूमिका में आयुष्मान खुराना है। नंबर 7 पर बात करते हैं आयुर्वेद की। अथर्ववेद में आयुर्वेद के कई सूत्र मिल जाएंगे। धन्वंतर, चरक और सुश्रुत ने विश्व को पेड़ पौधे और वनस्पतियों पर आधारित चिकित्सा शास्त्र दिया। ऋषि चरक ने 300 से 200 ईसा पूर्व आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। आचार्य चरक ने शरीर शास्त्र, गर्भशास्त्र, रक्त भिसरण शास्त्र, औषधि शास्त्र जैसे विषयों पर गंभीर शोध किए तथा मधुमेह यानी डायबिटीज, क्षय रोग यानी टीबी तथा हृदय विकार यानी हार्ट से संबंधित रोगों के निदान एवं औषधि उपचार जैसे अमूल्य ज्ञान को बताया। आचार्य चरक एवं सुश्रुत ने अथर्ववेद में ज्ञान प्राप्त करके 3 खंडों में आयुर्वेद पर प्रबंध लिखे। उन्होंने दुनिया के लगभग सभी रोगों के निदान का उपाय और उसके बचाव का तरीका बताया। साथ ही इस तरह की जीवन शैली का वर्णन किया जिसमें कोई रोग और शोक न हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आपको भारत की ये खोजें कैसे लगी, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।